बजट सत्र के पहले दिन रेखा गुप्ता सरकार ने डीटीसी बसों में हुई गड़बड़ी को लेकर तीसरी कैग रिपोर्ट पेश की है और जल्दी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र जारी करने की भी बात कही। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश न करने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने पूछा कि सरकार इसे छुपा क्यों रही है। आतिशी का कहना है कि बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना जरूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहीं प्रति व्यक्ति आय कितनी है और लोग कितना टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना आर्थिक सर्वेक्षण के सरकार बजट कैसे बना रही है। इस मुद्दे को लेकर सदन में आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध किया और विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि सरकार चर्चा से बच रही है और सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो पहले दिन रेखा गुप्ता सरकार ने डीटीसी बसों में हुई गड़बड़ी को लेकर तीसरी कैग रिपोर्ट पेश की है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र जारी करने की भी रेखा गुप्ता सरकार ने बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बीच आम आदमी पार्टी ने नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश न करने पर कड़ा ऐतराज जताया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेते हैं। राजीव, डीटीसी बसों से जुड़ी कैग की रिपोर्ट कल पेश हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी ने क्या घोटाले किए और क्या कुछ किया है पूर्व की सरकार ने, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहले तो विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि क्या घोटाले हुए हैं और क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया है। देखिए, यहाँ पर बात करें, कल दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होता हुआ नजर आया और पहले दिन ही हंगामा जो है वो वाकई में ही देखने को मिला, क्योंकि अनुमान यही जताया जा रहा था कि विपक्ष जो है वो बजट सत्र के अंदर हंगामा जो है वो कर सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कल हंगामा देखने को मिला और जिस तरीके से लगातार सरकार जो है वो बजट पेश करने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आई, मगर यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बात करें, आतिशी की बात करें या फिर संजीव झा की बात करें, उनकी तरफ से लगातार आवाज उठाई गई कि जिस तरीके से बजट पेश करने की कोशिश की जा रही है, मगर बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश करना होता है, मगर सरकार जो है यानी कि नई सरकार जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो नहीं पेश करना चाहती है। क्यों छुपाना चाहती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज जो है उठाई गई और यहाँ तक कि ये भी कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर चर्चा जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात करें आम जनता के लिए तमाम सुविधाएं देने की बात करें, किसने इनकम की बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आम जनता की इनकम कितनी है, आय कितनी है, तमाम इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद ही कहीं ना कहीं बजट को जो है वो पेश किया जाता है कि ताकि बजट से आने वाले समय के अंदर और ज्यादा उपलब्धियां जो है वो हासिल हो सके और जनता को सुविधाएं मिल सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा करता नजर आया और आज भी यही हंगामा जो है वो बजट सत्र के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आतिशी की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी सत्ता विधानसभा जो है वो उसके अंदर आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना होता है, संसद के अंदर भी आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश करना होता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं बजट जो है वो पेश किया जाता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट पेश करने की कोशिश की जा रही है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विवाद जो है वो वाकई में ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो डीटीसी रिपोर्ट में क्या सामने आया है राजीव, क्योंकि कल इसी पर हंगामा हुआ विधानसभा में, पहले की सरकार ने क्या कुछ घोटाले किए हैं और पहली बात यह कि रेखा गुप्ता सरकार ने यह भी बोला है कि जो पहले की सरकार थी उसके कार्यकाल का श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा, तो इसमें आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ सकती है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर लगातार बात की गई, सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट को ही जिस तरीके से डीटीसी के अंदर घोटाला हुआ है उसको लेकर सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश करने की कोशिश की जा रही थी, मगर इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि कैसे जो घोटाला बताया जा रहा है इसका बजट से कोई लेना देना जो है वो नहीं है, सीएजी रिपोर्ट से किसी का चीज का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं है।
तो उसी को लेकर अब विवाद जो है वो वाकई में ही बढ़ता नजर आ रहा है। कल भी हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सदन से आम आदमी पार्टी के जो नेता है जो वो कहीं ना कहीं कसते हटते हुए नजर आए। लगातार हंगामा देखने को मिला। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लगाए गए कि अध्यक्ष जो है वो चर्चा नहीं चाहते हैं और लगातार कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बचने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका की, तो विपक्ष की पहले से ही भूमिका जो थी वो साफ हो चुकी थी कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, फ्री रसोई गैस सिलेंडर को लेकर घेरा जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें 300 यूनिट जो बिजली फ्री देने की बात की गई थी उसको लेकर घेरा जाएगा। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो करती नजर आ रही है। जी राजीव, बात करें अगर नियम और कायदे की, तो क्या आर्थिक सर्वेक्षण बजट पेश करने से पहले पेश किया जाना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो फिर रेखा गुप्ता, सरकार ने दिल्ली की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर क्या अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है? देखिए यहाँ पर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, तो आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर जब भी सदन के अंदर या फिर बजट विधानसभा के अंदर बजट पेश किया जाता है तो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाता है। हर सरकार के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि इनकम कितनी है जनता की और यहाँ तक कि उनके लिए कितनी सुविधाएं देनी है, तमाम इस तरीके की जानकारी जो है वो उस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं सार्वजनिक की जाती है। मगर यहाँ पर नई सरकार की बात करें, खासतौर पर दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता की सरकार की, उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज जो है विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है। आतिशी जो है वो कल सदन के अंदर पूरी तरीके से जोश में देखने को मिली और लगातार ये कहा जा रहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं पेश किया जा रहा है, उसको क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए चर्चा होनी चाहिए। मगर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें विजेंद्र गुप्ता की, तो उनकी तरफ से इस चर्चा को लेकर कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया और इसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और हंगामा जो है वो देखने को मिला। मगर ये हंगामा जो है वो आज भी दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की नई सरकार जो दिल्ली के अंदर बनी है वो कहीं ना कहीं आज दिल्ली की जनता के लिए बजट जो है वो आज पेश कर सकती है। जी सवाल तो लाजमी उठता है ना, और सवाल ये रेखा गुप्ता की सरकार से पूछा भी जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण आखिर रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं की गई है? देखिए यहाँ पर बात करें रिपोर्ट की, तो वाकई में ही कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है वो नई सरकार को पेश करनी चाहिए थी कि किस तरीके से बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट के लिए यानी कि आम जनता के लिए सुविधाओं के लिए कहां से वो टैक्स का पैसा आएगा, किस तरीके से उसको रिकवरी किया जाएगा, कितना खर्च करना है, कितना जनता के लिए उपलब्ध कराना है, तमाम उस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाता है। मगर यहाँ पर नई सरकार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश कर रही है। सीएजी रिपोर्ट जिस तरीके से डीटीसी घोटाला बताया जा रहा है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर आतिशी की तरफ से मीडिया से जब बात की गई तो तब उन्होंने ये कहा कि सीएजी रिपोर्ट की बात करें और आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, बजट की बात करें, तो उसका कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है आपस में। तो इसी को लेकर नई सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से पूरी भूमिका बनाता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब जिस तरीके से बात करें दिल्ली के बजट की, तो दिल्ली के बजट के लिए क्या नई सरकार जो है वो किस तरीके से बजट पेश कर पाएगी, और दूसरा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जो वादे किए गए थे भाजपा के द्वारा उन वादों को कैसे पूरी कर पाएगी, क्योंकि अभी तक नई सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा था कि दिल्ली की सरकार के पास बजट जो है यानी कि पैसा जो है वो नहीं है। और अब सुविधाएं देने की बात जो आती नजर आ रही है, आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी कि उनके लिए कब सुविधाएं मिल पाएंगी। अब देखना होगा कि आम जनता की कैसे उम्मीदें जो है वो नई सरकार की इस बजट के अंदर किस प्रकार से पेश कर पाती है। जी राजीव, आर्थिक स्थिति से कैसे निपटा जाए इसको लेकर केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है, तो एक आपसी समन्वय बैठाना दिल्ली सरकार के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार पर अभी कर्ज है, तो उससे कैसे निपटा जाए, किस तरीके से बजट तैयार किया जाए ताकि आम जनता को सुविधाएं भी मिल सके योजनाओं की और ज्यादा कर्ज भी ना बढ़े, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? और दूसरा सवाल यह कि आज बजट पेश किया जाएगा, क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, क्योंकि नई सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर बनी है, तो कहीं ना कहीं नई सरकार के माध्यम से बजट जो है वो किस तरीके से पेश करना होगा वो जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें नई भाजपा की जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी हुई है उसी की सरकार जो है दिल्ली के अंदर भी बनी है, यानी डबल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली और केंद्र के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। कल भी विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, देखिए आज बजट पेश किया जाएगा, क्या खास रहेगा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा।
देखिए, यहाँ पर बात करें आज जिस तरीके से बजट पेश किया जाएगा खास तौर पर दिल्ली की जनता के लिए नई सरकार के द्वारा, और यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की सरकार जो है इस बजट के माध्यम से वो तमाम सुविधाएं देने की बात की जाएगी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं घोषणाएं की गई थी। चाहे वो 2500 रुपए की योजना की बात करें, फ्री रसोई गैस सिलेंडर की बात करें, आयुष्मान योजना के तहत जो इंश्योरेंस देने की बात की जा रही है उसकी बात करें, या फिर 300 यूनिट बिजली फ्री जो है उसकी देने की बात करें, या फिर यमुना की सफाई के मुद्दे की बात करें, दिल्ली की सड़कों की हालत की बात करें, तमाम इन सभी सुविधाओं को देने के लिए दिल्ली के अंदर बजट सत्र जो है वो आज पेश करना है। कहते हैं कि दिल्ली के लिए किस तरीके का बजट जो है वो पेश किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा कितना पैसा जो है वो दिया जाएगा, और दिल्ली की जनता जो टैक्स के रूप में पैसा देती है उसका इस्तेमाल कहां पर और किस तरीके से किया जाएगा, उसकी जानकारी जो है इस बजट के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाएगी। मगर यहाँ पर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था कल भी, और आज उसी को लेकर आज भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो किया जा सकता है। मगर बजट वाकई में ही किस तरीके से पेश किया जाएगा, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि जब भी सदन के संसद के अंदर सरकार बजट सत्र पेश किया जाता है या फिर विधानसभाओं के अंदर बजट सत्र पेश किया जाता है तब आर्थिक सर्वेक्षण जो है उससे पहले पेश किया जाता है, ताकि टैक्स किस तरीके से जमा किया जाएगा, जनता का पैसा किस तरीके से खर्च किया जाएगा, तमाम उस तरीके की जानकारी उस बजट के माध्यम से ही, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से ही बजट से पहले कहीं ना कहीं जानकारी दी जाती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार तमाम सुविधाओं को देने की बात की जो की जा रही थी वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, और लगातार कहीं ना कहीं नई सरकार जो है वो इस बजट को पेश करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें सीएजी रिपोर्ट की, यानी कि जो डीटीसी घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं नई सरकार जो है वो विपक्ष के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि पिछले सरकार के द्वारा जो घोटाले किए गए थे उसकी जांच जो है वो होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पर जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा खर्च किया गया है वो कहीं ना कहीं जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। मगर यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस बजट सत्र के अंदर आमने सामने जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं यही अनुमान जताया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो सही तरीके से नहीं चलने देना चाहते हैं। जी राजीव, देखिए चुनौती तो बहुत बड़ी है। यमुना की सफाई की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा दावा इसी के बारे में किया गया था दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अगर यमुना की सफाई की बात कर लें, सड़क की जो खस्ता हाल है हालत उसकी हम बात कर लें, तो चुनौती तो बहुत बड़ी है और आर्थिक कर्ज भी है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें नई सरकार के पास चुनौतियां बहुत सारी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर घोषणाएं की गई थी, मगर अब सत्ता के अंदर आने के बाद उनको रियलाइज हो रहा है कि वाकई में ही कहीं ना कहीं चुनौतियां जो है वो बहुत ज्यादा है। दिल्ली की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, चाहे सड़कों की बात करें, यमुना की सफाई की बात करें। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सत्ता के जो मुख्य अध्यक्ष थे यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा खुद कहा गया था कि यमुना की सफाई का जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए हैं, और आने वाले समय के लिए 5 साल और मांगे जा रहे थे। मगर यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा यहाँ पर बात करें अब दिल्ली विधानसभा के बजट की, तो इसके अंदर यमुना का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए सत्ता के अंदर आते ही भाजपा ने तमाम सुविधा कोशिशें जो है वो यमुना की सफाई के लिए शुरू करते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की जनता के लिए और जो वादे किए गए थे, सड़कों की बात करें या फिर कहे साफ पानी की बात करें, अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो है वो भी घाटे में चल रहा है। डीटीसी विभाग के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसें आनी चाहिए थी वो भी कहीं ना कहीं घाटे में चल रही है। तो इस तरीके का तमाम जानकारी जो है वो मिलती नजर आ रही है। और चुनौतियों की बात करें तो वाकई में ही नई सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, मगर उन चुनौतियों को पार कैसे किया जाएगा और दिल्ली का बजट जो है वो कैसे पेश किया जाएगा और दिल्ली की जनता के लिए जो वादे किए गए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा वो जरूर देखना होगा। मगर विपक्ष भी लगातार इन्हीं चीजों को लेकर हंगामा जो है वो करते नजर आ रही है। खास तौर पर 2500 रुपए की योजना की बात करें और फ्री रसोई गैस सिलेंडर की बात करें। जी, आंकड़े छुपाने का भी विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश नहीं करना एक मुख्य कारण हो सकता है कि बीजेपी की सरकार वो आंकड़े छुपा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली जल बोर्ड की, तो दिल्ली जल बोर्ड जिस तरीके से बताया जा रहा है नई सरकार के द्वारा के घाटे में चल रही है। और जब भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर विपक्ष में थी तब भी कहीं ना कहीं यही कहा जाता था दिल्ली जल बोर्ड जो है वो घाटे में है। और दूसरा जब फ्री पानी की बात दी जाने की बात की जाती थी वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ झूठे वादे थे, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की जनता को गंदा पानी मिल रहा था, कुछ इलाकों के अंदर पानी जो है नहीं पहुंचता था, टैंकरों की मदद से कहीं ना कहीं पानी पहुंचाया जाता था, उसको लेकर विवाद जरूर बढ़ता नजर आता था। यमुना की सफाई की बात करें तो
यमुना की सफाई को लेकर भी लगातार विवाद जो है बढ़ता नजर आया और पिछले कुछ दिनों के समय के अंदर सड़कों की हालत जो है वो वाकई में ही खराब होती हुई नजर आई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठते नजर आए। मगर अब नई सरकार जो है दिल्ली की सड़कों को कैसे बेहतर कर पाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और यहाँ तक कि जल बोर्ड जो है वो परवेश वर्मा के में, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी कोशिशें की जा रही है। मगर अभी तक ना तो दिल्ली की सड़कों के लिए कहीं ना कहीं नई सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जल बोर्ड की बात करें तो उसको लेकर कोई ना कहीं बड़ा कदम उठाने की बात की जा रही है। यहाँ पर डीटीसी विभाग की बात करें तो उनके तहत भी महिलाओं को जो पिंक टिकट दी जाती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आगे की सुविधाएं जो है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मगर यहाँ पर बात करें बजट की, तो बजट को लेकर ही कहीं ना कहीं सार्वजनिक होता हुआ नजर आएगा कि बजट के अंदर जनता के लिए कितने तरीके से टैक्स का पैसा जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहां से कैसे किया जाएगा, जनता के लिए जो वादे किए गए हैं वो कैसे पूरे किए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर ही देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर बात करें बजट को कैसे पेश किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर विपक्ष हंगामावर होती नजर आ रही है और नई सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पेश करना चाहती है। जी बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डीटीसी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट कल पेश की गई जिसमें जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, वहीं आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा।